Let's begin with Almighty's name, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, viewers. Hope you are doing well. Today, again, I'm back with the basic English lesson, and this is your lesson number 22. You know, we are doing punctuation lessons, and these lessons will be introduction to the punctuation because I'm going to impart you some very basic uses of different signs in punctuation, right? So before moving ahead, let's recall again that what's the purpose behind punctuation, viewers. स्पोकन इंग्लिश में बहुत आसान होता है कि अपनी टोन और एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपने रिसीवर्स को ईज़िली अपनी बात समझा जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिटन इंग्लिश इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, फॉर द यूजर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि कैसे अपने थॉट्स को, अपनी बात को अपने रिसीवर को कन्वे किया जाए. Because in written messages, in written text, we really need different signs जो कि हमारे रिसीवर को ये बताएं कि आया हम जो बात कर रहे हैं वो किस अंदाज में कर रहे हैं. इज़ इट मोड ऑफ हैप्पीनेस, यू कैन से, or we can say that where is the pause, are we asking some question, are we excited, or the other things like that, right? So this is what is the purpose of punctuation, that it gives shape and proper style to our English language, especially in the written form. You know very well, in the previous lesson we did comma, and today we are going to do hyphen. So get ready for that. By the end of today's lesson, viewers, you are going to be able to use hyphen correctly in your written speeches, right? So you can see the sign of hyphen. This is a small dash, you can say. अब आ जाएंगे इसका बेसिक पर्पस क्या है. लेट मी टेल यू. Hyphen, basically we can say that it joins different words, viewers, right, to create some compound words. जैसे आपके सामने बॉटम में एक एग्जांपल लिखी हुई है. मिरांडा इज़ अ 10-year-old डेजर्ट टॉर्टॉइस. एक डेजर्ट टॉर्टॉइस का नाम है मिरांडा, एंड इट्स एज इज़ 10 year. It is 10-year old. So instead of writing 10-year-old separately, which looks very odd even, so we should make it a compound word by joining it with two hyphens and making a compound word, 10-year-old, right? So this is the basic function usage, we can say, of hyphen. Now let me tell you when should we use hyphens more often. जैसा कि मैंने व्यूअर्स आपको पहले बताया कि हाइफन का मेन इस्तेमाल क्या है, इसका मेन यूजेज ये है कि ये कंपाउंड वर्ड्स बनाने के काम आता है, चाहे वो कंपाउंड नाउन्स हों, कंपाउंड एडजेक्टिव्स हों, राइट. सो इसका काम ये है कि एक से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ना और नए वर्ड्स बनाना, राइट. जैसे कि ये एग्जांपल्स देखें. शॉर्ट टर्म प्लान, फुल स्केल रिव्यू. इसी तरह से ओल्ड फैशन पेन, इसको आप ओल्ड फैशन को सेपरेट आपको नहीं लिखना चाहिए. वी शुड राइट इट विद हाइफन इन बिटवीन, ओके. इसी तरह से कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि इस तरह से लिखे जाते हैं, लाइक एक्स हस्बैंड, सेल्फ इम्पोज्ड. इस तरह से हाइफन्स हमें मदद करते हैं हमारी प्रीफिक्सेस को लिखने में भी. एंड समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड्स, इस तरह के हम वर्ड्स भी यूज़ करते हैं इंग्लिश में, लाइक रिकलेक्ट और री इलेक्ट. इस तरह के वर्ड्स में भी वी शुड यूज़ हाइफन्स. आगे देखिएगा. अगेन हाइफन्स आर मेकिंग न्यू वर्ड्स. ऑपरेट कैन बी अ सेपरेट वर्ड. कॉपरेट, अगेन द लेटर कोलिशन इज डन. बेल लाइक, इंटर रिलेटेड. इसी तरह से कुछ प्रीफिक्सेस हैं, लाइक एंटी, पोस्ट, सेल्फ एंड प्री. इनके साथ कुछ वर्ड्स मिलाने से नए वर्ड्स बन रहे हैं, राइट. सो प्रीफिक्सेस को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ने का भी काम हाइफन करते हैं. इसी तरह से जैसे प्रीफिक्स का फंक्शन है, उसी तरह से कुछ सफिक्सेस भी ऐसे हैं. सफिक्सेस वो वर्ड्स होते हैं व्यूअर्स जो कि किसी वर्ड के एंड में हम ज्वाइन करें और इससे एक नया वर्ड बन जाए. जैसे एटलांटा पेस्ट, होम स्टाइल, प्रेसिडेंट इलेक्ट, ग्लूटेन फ्री, राइट. इसी तरह से कुछ फैमिली रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम उनकी कॉम्पोजिशन वर्ड्स की ऐसी होती है कि हमें हाइफन यूज़ करना चाहिए. जैसे कि सन इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड मदर, फर्स्ट कज़न, ट्वाइस
removed. Okay, so इस तरह से सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, राइट, इस तरह से कुछ वर्ड्स का की कॉम्पोजिशन ही ऐसी होती है कि हमें क्या करना चाहिए, उनके दरमियान में हाइफन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनको सेपरेटली लिखने में उनका स्टाइल भी नहीं होता कोई, और इट विल बी रॉन्ग डेफिनेटली. दे विल लुक प्रिटी इफ़ वी विल बी यूजिंग हाइफन इन बिटवीन दोज वर्ड्स, राइट. नेक्स्ट एक और यूजेज भी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जॉइनर्स हैं. हाइफन क्या है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ जॉइनिंग. तो दो वर्ड्स से मिलके भी जो एडजेक्टिव बनते हैं वो भी हाइफन उनको जोड़ने के काम आता है. लाइक 7 पेज डॉक्यूमेंट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. और इसी तरह से इससे ज़्यादा वर्ड्स से मिलके भी कुछ एडजेक्टिव्स बनते हैं, लाइक नेवर टू बी फॉरगॉटन एक्सपीरियंस, राइट. So it is 1, 2, 3 and 4 words are joined by hyphen and they are composing one adjective, right. So hyphen के इस तरह से बहुत से इस्तेमाल हैं. The thing is that you have to ponder over, you have to be very keen observer of the words. Whenever any word passes through your eyes, you have to watch it very carefully. Watch where the hyphen is used, what sort of combination is the word, and what is the, you can say, composition of the word. So the more you will be reading such words, the better you will understand कि hyphen का इस्तेमाल क्या है और इसको कैसे, इसका गलत इस्तेमाल से कैसे बचना है. अब मैं आपको अपकमिंग स्लाइड्स में बताने जा रही हूँ कि वेयर do we perform some mistake while the usage of hyphen. Viewers, जैसा कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, I went to the mall, I needed some new shoes. तो इस तरह से सेंटेंसेस के दरमियान में हाइफन हरगिज़ नहीं आएगा. यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए था. सेमी कॉलन का साइन आई होप आप समझते हैं. 1 डॉट एंड देयर इज़ अ कॉमा अंडर दैट डॉट, राइट. सो सेमी कॉलन यूज़ होता है स्मॉल पॉजेस के लिए, शॉर्ट पॉज के लिए, कि अभी बात कंटिन्यू है लेकिन एक छोटा सा पॉज लिया जाए. तो यहाँ पे इट्स बेटर वी यूज़ we can say semicolon instead of using hyphen. So if we use hyphen over here, it will be completely wrong. See the next one, how to write numbers with hyphens. Don't hyphenate teens. जैसे 16, 17, 18 ये नंबर्स हैं, इनको आपने सेपरेट करके इनके दरमियान में हाइफन हरगिज़ यूज़ नहीं करना. और दूसरी ये बात कि द नंबर्स विच आर बिगर दैन 99, जैसे 100, 101, 2, इस तरह से. तो बाकी जो काउंटिंग है उसमें आपको यूज़ करना चाहिए द वे 21, 200 एंड 73. 73 के दरमियान में आएगा लेकिन 200 के दरमियान नहीं आएगा. और इसी तरह से बॉटम में आप एग्जांपल देख सकते हैं. सो आई होप कि नंबर्स में भी आपको क्लियर हो गया कि हाउ टू write numbers in English by using hyphen sign. Okay, this is a very basic lesson, viewers. आप अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें और उनकी बेसिक इंग्लिश ठीक करवाएं. पंक्चुएशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है अर्ली एज से ही बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, राइट. सो ये छोटे छोटे जो रूल्स हैं पंक्चुएशन के, आई होप कि आप भी इसको मेमोराइज करेंगे एंड यू विल मेक योर किड्स टू, राइट. And before ending, let me tell you a very important rule of hyphen, कि hyphen जब हम कुछ भी लिखते हैं, राइट, क्रिएटिव राइटिंग है, कोई क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, whenever we are composing 2 or 3 lines, तो इसका इस्तेमाल क्या है. मोस्टली क्या होता है व्यूअर्स, व्हेन वी आर राइटिंग और हमारी लाइन लिखते हुए फिनिश होती है, तो हम अपने वर्ड्स को डिवाइड करके हाफ वर्ड को पिछली लाइन पे रहने देते हैं और हाफ को आगे स्विच कर देते हैं नेक्स्ट लाइन पे. अब ये देखें, एक वर्ड है सब्सक्राइब्ड. फॉर एग्जाम्पल, यू इफ़ यू आर राइटिंग अ सेंटेंस लाइक दिस एंड हेयर योर लाइन फिनिशेज. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, सब्सक्राइब्ड टू केबल टेलीविजन, राइट. सब इज़ अ सिलेबल. सिलेबल्स पे मैं ऑलरेडी आपको एक लेसन दे चुकी हूँ, आप उसको भी गो थ्रू कीजिएगा. सब्सक्राइब्ड इज़ हैविंग 2 syllables, सब्सक्राइब्ड. तो जब हाइफन आपने यूज़ करना है तो हमेशा एक सिलेबल के बाद करें.
फर्दर ये नहीं करना कि एक सिलेबल को भी आपने डिवाइड करके तो फिर आपने हाइफन यूज़ करना है, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। इसके बाद देखिए, डू नॉट डिवाइड अ वन सिलेबल वर्ड, राइट। जैसे कि एक वर्ड है फास्ट, इसको आपको डिवाइड नहीं करना चाहिए, इसको या तो नेक्स्ट लाइन पे पूरा शिफ्ट कर दें या फिर पिछली लाइन पे ही किसी तरह मैनेज करें। तो ये नहीं करना कि एफ़ को आपने अकेला लिख लेना है और AST को अगली लाइन पे या सिर्फ T को अगली लाइन पे ले जाएंगे, दैट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। इट्स अगेंस्ट द रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, यू कैन से, एन इंग्लिश लैंग्वेज। Next, divide an already hyphenated word at a hyphen. Okay. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे पिछली स्लाइड्स में आपने देखे कि ऑलरेडी वो हाइफनेटेड वर्ड होते हैं, तो आप भी जब एक हाइफन यूज़ होता है तो उसके अगला जो है पोर्शन वर्ड का उसको अगली लाइन पे शिफ्ट करें। ये नहीं कि उसके अंदर भी आपने डिवीजन कर लेनी है। डोंट डिवाइड अ वर्ड सो दैट वन लेटर स्टैंड्स अलोन। जैसे मैंने फास्ट की एग्जांपल दी आपको कि एक लेटर को अगली लाइन पे शिफ्ट नहीं करना, टी को फॉर एग्जांपल, तो आपने कोशिश करनी है पूरा वर्ड एक ही जगह पे लिखें, ईदर बिफोर और आफ्टर, राइट। सो रिमेंबर व्यूअर्स, हाइफन्स आर डेफिनेटली नीडेड क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं है। इनका बहुत ज़्यादा यूजेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेशली in the written words. The way you can see, if we are using them in this way, this is also good. It can be used in this way, even it can be used in between three words. So there are multiple, we can say, usages of hyphen. So that's all for today. Hope you are going to understand the lesson I am conveying you, and you will definitely practice over it. If you want more lessons from my side, try to subscribe the channel, like my videos, share them with others, and practice always. That's all. Take care of yourself. Allah Hafiz.